नमस्कार प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जलझुनी एकादशी, पार्श्वी एकादशी, पद्मा एकादशी तथा दान एकादशी का प्रारंभ इस बार 13 सितंबर 2024 शुक्रवार की रात्रि 10:30 बजे से होगी और 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात को 8:41 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासरी उदय तिथि के अनुसार जो परिवर्तनी एकादशी होती हैं, डोल 11 रहेगी 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रखी जाएगी। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, वैष्णव जनों के जो भी व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत धारण करते हैं, यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन सभी को व्रत रखना है। इस एकादशी व्रत का पारना आपको अर्थात व्रत खोलने का समय रहेगा 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 6:38 से लेकर 8:38 के बीच में। इस बीच में आप व्रत का पालन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन कोई व्रत है तो प्रदोष का व्रत है या वामन द्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में फल या आप जैसे कि आप पंचामृत से अपना व्रत खोल सकते हैं, फलों के रस से अपना व्रत खोल सकते हैं, तुलसी दल से अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पालना कर सकते हैं। भक्तजनों, माताएं, बहनें, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी, डोल 11 या दान एकादशी के नाम से जानते हैं, इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, व्रत का महत्व क्या है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर से कीजिएगा। विष्णु एकादशी, गीता तुलसी विपने नवः अषाढ़ दुर्गा संसारे षष्ठपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता का पाठ करना, तुलसी जी की पूजा करना, दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान देना, भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना, रक्षा करना, 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए सभी को एकादशी व्रत का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार डोल एकादशी, डोल 11 का महापर्व है। इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों परिस्थिति में आपको इस एकादशी व्रत पर अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, जो कुल 26 एकादशी आ जाती हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की होती हैं। भिन्न भिन्न एकादशियों को, जो भी एकादशी आती हैं उनका महत्व भिन्न भिन्न होता है। हमारे हिंदू धर्म में पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को समर्पित होता है, बहुत ही प्रिय होता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं, उनके पुण्य उदय होते हैं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उनके सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनका अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए या उद्यापन करवा लेना चाहिए। यदि आप चाहे तो किसी भी देव स्थान में, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आश्रम में एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो आप किसी भी पंडित ब्राह्मण को आप एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्त माताएं बहनें एकादशी व्रत करती हैं, उन्हें 10वीं तिथि के दिन से ही द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार तिथि के सभी नियमों का पालन 13 सितंबर 2024 शुक्रवार को शाम से ही शुरू हो जाता है। एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखा जाएगा। पारना यानी द्वादशी को नियम आपको क्या करना है, पारना यानी व्रत को खोलना 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन। 10वीं तिथि के दिन सभी को एक समय भोजन करना है। 10वीं तिथि के शाम के समय आपको सुबह के समय आपको लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। शाम के समय आपको क्या करना है, शुद्ध जल, रस वगैरह, फलों का रस वगैरह अगर ये ले सकते हैं, अनाज वगैरह आपको नहीं कर लेना है। 10वीं तिथि के दिन चावल नहीं खाना है। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, बैंगन की सब्जी आदि का सेवन नहीं करना। 10वीं के दिन आपको प्रायण अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब हमारे द्वारा कोई भी
यदि जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसे प्रायश्चित करने के लिए यदि आप अपने गुरुजनों ब्राह्मणों को दान पुण्य कर देते हैं तो आपको उसका दोष नहीं लगता है। 10वीं तिथि के दिन से ही सभी को ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको क्या करना है, शुद्ध पवित्र धुले कपड़े धारण करके आपको क्या करना है, सबसे पहले हरि नारायण का मंत्रों का जप करना है और आपको क्या अपने माथे पर यानी मस्तक पर चंदन, कुमकुम, हल्दी, भस्म या जो भी आपको रुचि लगे वैसा आपको तिलक लगाए। देव भूतवा देव जयंत है, तब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तिलक अवश्य होना चाहिए। उसके बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना है। वैसे तो संकल्प बोलकर हम सुनाइए, लेकिन यदि आप यात्रा में हैं, किसी कारणवश संकल्प धारण नहीं कर पाते हैं, तो आपको पद्म पुराण में उत्तराखंड के उत्तरखंड के अध्याय नंबर 64 में श्लोक नंबर 14 लिखा है कि सुनकर ये आप बोल सकते हैं, संकल्प धारण कर सकते हैं। श्लोक में लिखा है कि एकादशी निराहार स्थित वाह परे हनि भौम पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचता है। हे दीन बंधु, हे कमल नयन, हे वासुदेवाय, हे जनार्दन, हे अचत एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस प्रकार यदि आप मन ही मन प्रार्थना कर लेते हैं तो आपका संकल्प पूरा हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में संकल्प ले सकते हैं। अपने हाथ में पुष्प और जल लेकर भगवान के सामने संकल्प ले, और किस तरह से आपको व्रत करना, इस तरह से आपको संकल्प लेकर वह जल भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। आप अपने पूजा स्थल पर, देवघर में, अपने घर में शुद्ध पवित्र स्नान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने आपको क्या करना है, तिल, पीले पुष्प, सुपारी, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक लगाते हुए संकल्प धारण करना है। संकल्प जो धारण करते हैं उनको हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए कि हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे। अक्षत के स्थान पर आपको जैसे काले तिल होते वह रख सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथि विष्णुवे स्वारो नक्षत्र विष्णु रेवो योग कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत है। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु आज्ञा प्रवत्त है मानस्य है अधः श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रे श्री सवत्राः कल्पे वव सपनम मंत्रः अष्टाविनम कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षखंडे जम्मूद्वीपे है आर्यवर्तो अंतर्गत ब्रह्मवर्त है देश है अवंतिका याम विशाला क्षेत्र मध्य प्रदेश भोपाल। मतलब इस तरह से आपको जो भी प्रदेश है उसका नाम लेते हुए आपको इस तरह से आपको संकल्प लेना है। व्रत का ये अपना नाम और गोत्र बोलते आपको संकल्प लेना है, और वह संकल्प का जल जो भी आपने लिया है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्राह्मण गोत्र या कश्यप गोत्र या भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनका अपने पति पक्ष यानी पति के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन्हें अपने पिता पक्ष यानी पिता के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जिस देश में आप रहते हैं उस देश राज्य का नाम लेते हुए आपको जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ पर आपको नाम लेते हुए भगवान के सामने वह जल अर्पित कर देना। इस तरह से आपको यह संकल्प लेना है। और यदि आप एकादशी व्रत का पुण्य फल अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र की उच्चारित करते हुए उनको पुण्य फल एकादशी का प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का संकल्प हो जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निदान, आज मैं परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो जाता है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई भी गलती हो जाए, मुझे अबोध बालक जानकर मुझे क्षमा अवश्य कर देना। इस तरह से आपको भगवान के सामने क्षमा याचना करनी, क्योंकि भगवान को करुणा निदान दया के सागर, आप जाने अनजाने में कोई भी अपराध करते हो, गलती करते हो, उनसे यदि आप क्षमा मांग लेते हो तो आपको अवश्य ही क्षमा प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत प्रारंभ करना है। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी की पूजा करें, तुलसी में दीपक ले, तुलसी
तुलसी माता को नमन करें। इस तरह से आपको गौ माता को फल या जो भी आपके पास है वह खिलाए, गौ माता को चारा खिलाए, इस दिन हरा चारा खिलाए गौ माता को। इस तरह से दान दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। इस तरह से आपको यह कर लेना है।